पिछले 5 सालों से चीन हिंद महासागर और साउथ चाइना सी को जोड़ने वाली जिस परियोजना के लिए कोशिश कर रहा था, वह परियोजना तो चीन को नहीं मिली, लेकिन अब वही परियोजना भारत को मिलने की संभावनाओं से ही चीन दबाव में आ गया है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि थाईलैंड ने चीन को अपने क्रा कैनाल परियोजना से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब खबर आई है कि थाईलैंड की क्रा कैनाल परियोजना भारत को मिलने की पूरी संभावना है, जिस वजह से चीन काफी परेशान है। आखिर बड़ा सवाल यह है कि थाईलैंड की नहर वाली परियोजना में ऐसी क्या खास बात है कि जिसके हाथ में यह परियोजना लगेगी, समंदर में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। दरअसल थाईलैंड की 135 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान महासागर से जोड़ेगी, जिस वजह से हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि यह नहर बन जाने से लगभग 900 किलोमीटर का सफर बचेगा। थाईलैंड का यह कैनाल परियोजना जिस देश को भी मिलेगा, वह व्यापारिक और सामरिक रूप से इसका इस्तेमाल भी करेगा, जिस वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में उसका दबदबा भी कायम होगा। यही वजह है कि हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन हर हाल में इस परियोजना को पूरा करना चाहता था, लेकिन अब चीन इस परियोजना से बाहर हो चुका है और अब यह नहर बनती है तो चीन किसी भी हालात में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वैसे थाईलैंड के क्रा कैनाल परियोजना में भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी एंट्री हो चुकी है और इस बात की पूरी संभावना है कि एशियाई देश होने के नाते थाईलैंड भारत के साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा करेगा और यह चीन के लिए व्यापारिक और सामरिक रूप से बहुत बड़ा झटका है, जबकि भारत इस परियोजना की वजह से समंदर में चीन के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में होगा। वहीं समंदर के रास्ते व्यापार करने में भी न केवल भारत का समय बचेगा बल्कि ईंधन और पैसे की भी बचत होगी और गल्फ देशों में भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।